हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास एम्फीबिया के बारे में पढ़ा था, उनके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ा था और उनके क्लासिफिकेशन को भी देख लिया था। फाइनली हमने एन्यूरा तक पूरा पढ़ लिया था। फर्स्ट एपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरा, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे हम सेकेंड क्लास रेप्टिलिया के बारे में देखेंगे कि इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, किस टाइप के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो किस तरह से स्पेशल या स्पेसिफिक अलग होते हैं, इनको रेप्टिलिया में क्यों रखा गया। सो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट इज़, इस क्लास के अंदर दे इंक्लूड अप्रॉक्स 6000 स्पीशीज़, 6000 टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, 6000 स्पीशीज़ पाई जाएंगी इसमें। और यहाँ पे रेप्टिलिया की जो रेप्टाइल्स की स्टडी है, द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज़ नोन एज हर्पेटोलॉजी इन ग्रीक वर्ड। ये वैसे एक्चुअली क्या है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में हर्पेटोलॉजी, तो हर्पेन जो होता है उसका मतलब होता है, दो वर्ड है, हर्पेन और लॉजी। लॉजी तो मतलब स्टडी हो गया, हर्पेन का मतलब हो गया वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि रेंग के चलते हैं, क्रॉल करके चलते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, दैट इज़ हर्पेटोलॉजी। और जो इनकी स्टडी करेंगे जो साइंटिस्ट, उनको बोलेंगे हर्पेटोलॉजिस्ट। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से, स्टार्ट करते हैं। ओके, 6000 स्पीशीज एंड द स्टडी इज नोन एज हर्पेटोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। दे आर, फर्स्ट थिंग इज दे आर cold-blooded animals. Cold-blooded animals. Cold-blooded animals मतलब वैसे एनिमल्स जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म और दोज एनिमल्स वो चेंज देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरनमेंट। ओके, वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जिनको अपन एक और टर्म यूज करते हैं पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स दैट मीन्स कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सेकेंड पॉइंट अपन देखते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। रेप्टाइल्स को बोला गया है कि वैसे ऑर्गेनिज्म है, पहले वैसे ट्रू ऑर्गेनिज्म है जो कि कंप्लीटली लैंड पे रहते हैं, तो दे आर टेरेस्ट्रियल। ओके, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज़्यादातर ज़मीन पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पे, मोस्टली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। एंड नेक्स्ट देखें, कार्निवोरस, दैट मीन्स मांसाहारी, पूरी तरह से मांसाहारी, कार्निवोर्स। और टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स, टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रल कॉलम, टेट्रापोड्स मतलब दो लिम्स प्रेजेंट, दो पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट। लिम्स के दो पेयर प्रेजेंट हो गए तो टोटल 4 लिम्स हो जाएंगे। 4 लिम्स के कारण इनको टेट्रापोड्स बोला गया है। ठीक है, तो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे पाए जाएंगे, कार्निवोरस होंगे मतलब मांसाहारी होंगे, टेट्रापोड्स 4 लिम्स होंगे, 2 पेयर ऑफ लिम्स, एंड वर्टिब्रेट बिकॉज दे हैव वर्टिब्रल कॉलम। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट हम आगे और कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं इनके। कुछ और कैरेक्टर्स है लाइक कि ये होते तो टेरेस्ट्रियल है, बट अब कुछ लैंड इनके एक्वेटिक फॉर्म भी हैं। Some are aquatic form, but ये जो एक्वेटिक फॉर्म है इनको भी रिप्रोड्यूस करने के लिए बाहर आना पड़ता है, इनको भी रिप्रोड्यूस करने के लिए लैंड पर आना ज़रूरी है। दे रिटर्न टू लैंड फॉर रिप्रोडक्शन, दे रिटर्न टू लैंड, they return to land for reproduction, for reproduction। ठीक है, अब टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स कुछ एक्वेटिक होंगे और
पर जो एक्वेटिक होंगे वो भी रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए लैंड पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब जो इनकी बॉडी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हेड, नेक, ट्रंक और टेल, इन 4 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड रहेगी। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी is divided into head, neck, trunk and tail। इन 4 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड रहेगी, हेड, नेक, ट्रंक और टेल, इन 4 पार्ट में। ओके, उसके बाद टेट्रापोड्स हैं, दैट मीन्स 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे। लिम्स 2 पेयर्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे, पैर 2 पेयर होंगे। उसके आगे अपन देखते हैं पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल लिम्स तो प्रेजेंट होंगे, साथ में 5 टोज या 5 फिंगर्स जो बोलते हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, वैसे लिम्स होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्मिनल माउथ होगा। माउथ इज टर्मिनल एंड कोनिकल टीथ। टीथ जो होंगे वो कोन शेप्ड के होंगे, शार्प टीथ होंगे कोन शेप्ड के। सो कोनिकल टीथ। ओके, सो माउथ इज टर्मिनल। टर्मिनल माउथ का मतलब होता है नीचे वाला जो ऊपर वाला जो इक्वल है। टर्मिनल माउथ, कोनिकल टीथ, शार्प टीथ। यहाँ पे आप शार्प लिख लो। शार्प क्यों? क्योंकि कार्निवोरस है। कार्निवोरस है तो अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए शार्प टीथ होना तो ज़रूरी है। कार्निवोरस का टीथ शार्प ही होता है। ओके, शार्प टीथ बिकॉज दे आर कार्निवोरस। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल जो है इनका, एलिमेंट्री कैनाल, दिस कैनाल इज टर्मिनेट्स इनटू क्लोएका, टर्मिनेट्स इनटू क्लोएका। बताया था क्या होता है क्लोएका? एक ओपनिंग होती है जिसमें इंटेस्टाइनल या डाइजेस्टिव या जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो है वो ओपन होता है। कॉमन चैम्बर होता है या कॉमन पैसेज होता है। दिस इज अ चैम्बर। ओके, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होगा वो यहीं पे आके टर्मिनेट होगा, खुलेगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जो एंडोस्केलेटन जो होगा इनका, वो एंडोस्केलेटन इज बोनी। अब यहाँ से ऊपर बोन्स वाले ही मिल रहे हैं और बोन्स वाले ही मिलेंगे अब। सो एंडोस्केलेटन इज बोनी। एंडोस्केलेटन इज बोनी। बोन के बने हुए एंडोस्केलेटन होंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, स्कल जो है, स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक। एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाएगा, इसी कारण से मोनोकॉन्डाइलिक बोला जाता है। जहां 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं वो डाइकॉन्डाइलिक होते हैं, जहां एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है वो होगा मोनोकॉन्डाइलिक। ओके, ओनली 1 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक और मोनोकॉन्डाइल स्कल। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट इज जैकोब्सन ऑर्गन प्रेजेंट होगा। जैकोब्सन ऑर्गन, जैकोब्सन ऑर्गन इज प्रेजेंट। अब ये जैकोब्सन ऑर्गन जो है ये क्या करेगा? ये एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो कि नोज़ के ऊपर पाया जाता है। यहाँ रेप्टाइल्स में नोज़ के ऊपर पाया जाएगा
और ये इतना सेंसिटिव होता है कि ये स्मेल डिटेक्ट करता है और एनवायरनमेंट में किस प्रकार के केमिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करता है। तो जो इनके शिकार हैं, जो प्रे हैं, उनके स्मेल को भी डिटेक्ट करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैकोब्सन्स ऑर्गन इट इज़ अ सेंस ऑर्गन। तो ये सेंस करने के लिए, किसी भी चीज़ को सूंघने के लिए, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए कि एनवायरनमेंट में किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार की खुशबू आ रही है, उससे पहचान के, चाहे वो प्रे की हो चाहे वो किसी केमिकल की हो, तो वो पहचान के नर्व्स क्रिएट करते हैं, इम्पल्स क्रिएट करते हैं और फिर उस जानवर को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पता चलता है कि क्या है बाहर। ओके, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज टी शेप्ड इंटरक्लेविकल इज प्रेजेंट। टी शेप्ड interclavicle is present. What is clavicle? Interclavicle मतलब दो क्लेविकल्स के बीच में। What is clavicles? आपके जो एक कॉलर बोन्स होते हैं, those are called clavicles, कॉलर बोन्स, और उसके बीच में कुछ प्रेजेंट होगा एक इंटरक्लेविकल, तो उसको अपन इंटरक्लेविकल बोलेंगे। टी शेप्ड इंटरक्लेविकल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कॉलर बोन होगा। ओके, सो इंटरक्लेविकल इज प्रेजेंट। क्लेविकल किसको बोलते हैं पता चल गया ना? कॉलर बोन को, जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन। सो टी शेप्ड इंटरक्लेविकल इज प्रेजेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देख तो लिया मोनोकॉन्ड्रोलिक स्कल होता है, और एक्सोस्केलेटन जो है, एक्सोस्केलेटन हैव स्केल्स। स्केल्स मीन्स लाइनिंग्स होगी एंड स्क्यूट्स। एक्सोस्केलेटन्स ऑफ स्केल्स एंड स्क्यूट्स। व्हाट आर स्केल्स एंड स्क्यूट्स? तो स्क्यूट्स, स्केल्स तो आपको पता है, स्क्यूट्स क्या होता है? आप देखोगे कई कई जानवर में एकदम हॉर्न्स की तरह, सींगों की तरह छोटे छोटे बहुत, जैसे कि आपने क्रोकोडाइल देखा होगा। क्रोकोडाइल का पूरे ऊपर बॉडी सरफेस को देखो, पूरी तरह से रफ बॉडी सरफेस नज़र आता है और छोटे छोटे ऐसे माइनर स्ट्रक्चर नज़र आते हैं उनके पूरे बॉडी के ऊपर। दीज आर द स्ट्रक्चर जो कि बहुत हार्ड, बहुत ही रिजिड और पूरी तरह से ड्राई होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्क्यूट्स। ओके, दीज आर स्क्यूट्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर स्किन इज ड्राई और रफ। सॉरी, स्किन इज ड्राई एंड रफ एंड देयर स्किन डज नॉट कंटेन्स एनी मॉइस्चर। कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं, म्यूकस टाइप का सब्सटेंस नहीं होगा। दे आर कंप्लीटली ड्राई स्किन। स्किन इज ड्राई एंड रफ। ड्राई होगा, रफ होगा, एंड क्योंकि ड्राई होगा दैट मीन्स कोई भी ऐसा ग्लैंड नहीं है, ग्लैंडलेस है, जिसके कारण कुछ भी सिक्रीशन हो सके स्किन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। आरबीसीज जो हैं दे आर न्यूक्लिएटेड एंड बाय convex. RBCs are nucleated and biconvex. Respiration जो है, respiration is through lungs. respiration किसके थ्रू होगा? lungs के द्वारा respiration होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। अब हार्ट जो है यहाँ पे, ये 3 चैम्बर्स जो हैं आर कंप्लीट। 3 चैम्बर्स तो कंप्लीट होंगे और एक इनकम्प्लीट चैम्बर होगा। एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल, जहां पे क्रोकोडाइल में एक्सेप्शन, दैट मीन्स अपवाद इज क्रोकोडाइल, जिसके पास 4 फुल्ली कंप्लीट चैम्बर्स होते हैं हार्ट के।
हार्ट के चारों चैम्बर्स पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। सो जनरली जो रेप्टाइल्स हैं मैक्सिमम उनमें 3 चैम्बर्स आर कंप्लीट होते हैं हार्ट के, पर 1 चैम्बर इनकम्प्लीट होता है। बट क्रोकोडाइल में अगर आप देखो तो चारों के चारों चैम्बर्स कंप्लीट होते हैं, ओके, एंड फंक्शनल होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स प्रेजेंट होंगे जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं, जो कि आपके बॉडी तक मैसेजेस पहुंचाती है और बॉडी के मैसेजेस ब्रेन को पहुंचाती हैं। वो होते हैं आपके क्रेनियल नर्व्स, वो होंगे 12 पेयर्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सेस आर सेपरेट एंड मेल जो होगा सेक्सेस आर सेपरेट सेक्सेस होंगे और मेल में 2 क्या कहते हैं कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ओके। 2 कोपुलेटरी ऑर्गन जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे हेमीपेनिस। 2 कोपुलेटरी ऑर्गन हेमीपेनिस, 2 हेमीपेनिसेस आर प्रेजेंट, 1 फॉर ईच ओवरी, ओके, 1 फॉर ईच टेस्टिस, ओके। सो हेमीपेनिस। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट इज फीमेल्स जो है दे आर बेसिकली फीमेल्स आर ओवीपेरस, मतलब एग लेइंग होंगे, अंडे देने वाले, दे आर ओवीपेरस इन नेचर। नेक्स्ट इज एग्स आर क्लर्डिक, एग्स आर क्लॉइडिक, दैट मीन्स कि जो एग्स होंगे वो कैल्शियम शेल से कवर्ड होंगे, दे आर कवर्ड और प्रोटेक्टेड बाय कैल्शियम शेल, प्रोटेक्टेड बाय कैल्शियम शेल और कवर्ड बाय कैल्शियम शेल। नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एग्स जो होंगे मैक्रोलेसिथल होंगे, दैट मीन्स contains large amount of yolk, okay, contains large amount of yolk that are macrolecythal eggs। नेक्स्ट देखें तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी, सो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड नो मेटामॉर्फोसिस एंड नो पेरेंटल कैरेक्टर, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं, कोई पेरेंटल कैरेक्टर नहीं। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया, जहाँ पे क्रोकोडाइल्स और भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जहाँ पे हमने देखा जो इनके सेक्सेस हैं सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होंगे। कोपुलेटरी ऑर्गन 2 प्रेजेंट होंगे, हेमीपेनिस जो पर्टिकुलर टेस्टिस के लिए फंक्शनल होंगे, एक टेस्टिस के लिए एक कोपुलेटरी ऑर्गन फंक्शनल होगा। फीमेल्स जो हैं वो जनरली ओवीपेरस होंगी, एग लेइंग होंगी। उसके बाद एक्स जो है वो क्लियर्ड होगा, क्लियर्डिक कवर्ड होगा, वो कैल्शियम शेल से कवर्ड होगा, प्रोटेक्टेड होगा कैल्शियम शेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, इंडिविजुअल के अंदर होगा, एग्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ यॉक मिलेगा। उसके बाद डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, कोई लार्वल स्टेज नहीं, सो नो मेटामॉर्फोसिस, और पेरेंटल केयर यहाँ पे
नहीं पाया जाएगा, किसी भी प्रकार का पेरेंटल केयर नहीं पाया जाएगा। मेल फीमेल बच्चा देगी फिर चली जाएगी, उसको पेरेंटल केयर नहीं पाया जाएगा। ओके। और यहाँ पे इसके पहले भी हमने कुछ देख लिया, लैंड पे पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म है, पहले ऑर्गेनिज्म जिनको ट्रू लैंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा गया है, बट कुछ एक्वेटिक स्पीशीज़ भी हैं बट फिर भी उनको रिप्रोडक्शन के लिए लैंड पर आना पड़ता है। उसके बाद इनके हार्ट के बारे में हमने देखा कि जनरली 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, जिसमें 1 चैम्बर इनकम्प्लीट होता है और 3 कंप्लीट चैम्बर होते हैं, बट क्रोकोडाइल में चारों कंप्लीट चैम्बर्स होते हैं और कम्प्लीटली फंक्शनल भी होते हैं। उसके बाद भी हमने कई कैरेक्टरिस्टिक्स इनके देख लिए। इनके ऊपर स्केल्स और स्केल्स पाई जाती हैं स्किन के ऊपर कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल ड्राई स्किन होती है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टर्स थे क्लास रेप्टिलिया के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस चीज़ को आप कहीं नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत आसानी हो जाएगी उसके बाद इस क्लास को अच्छे से रिवाइज़ करने में, अगर एक जगह सारा कंटेंट आपको मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को बाद भी आगे देखिएगा अगर आपको फर्दर रिवीजन करना हो तो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।